नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 18th टाइम होने वाला है उसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आसानी से भर सकते हो और फीस कितनी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए AIB 18 का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपको कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी जो आपका अपना कंप्यूटर ओपन अप करोगे और कैसे डाउनलोड करना होगा सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये इंटरफेस अपनी स्क्रीन के ऊपर मेरी दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप गूगल पे डालोगे AIB की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपना पर्टिकुलर यहाँ पर जाओगे, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द AIB 18, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपका अपना रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन अप हो जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको अपनी एक आईडी बनानी है, ईमेल आईडी बनानी है और अपना लॉगिन पासवर्ड अपना सेट करना है। जैसे हम कोई जीमेल आईडी बनाते हैं, फेसबुक आईडी बनाते हैं, वैसे ही आपको AIB की अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। अब यहां पर जब आपकी आईडी बन जाएगी उसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो वैलिड होनी चाहिए इसकी जरूरत पड़ेगी, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना। फिर आपको जो अपना आईडी बनाने के बाद लॉगिन पासवर्ड डालिएगा जो आपने अपनी आईडी के बनाते दौरान अपना लॉगिन पासवर्ड सेट करा था। इसके बाद जो अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा कि भाई आप अब आ जाओ, आप अपना फॉर्म भरना चालू करो। अब इसके अंदर जो आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, देखो आपको 10वीं का आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, LLB की जो सर्टिफिकेट होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 3 साल वाली आपने LLB करी हो या फिर 5 साल वाले आपने LLB करी हो तो उसका आपके पास एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं डिग्री आने से पहले एक कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से एक डिक्लेरेशन दिया जाता है ना कि भैया हमारी तरफ से इस बच्चे ने अपना LLB करी है, 3 साल वाली या 5 साल वाली, ये पास है, बिल्कुल इसकी डिग्री बनने में भी टाइम है, आने में टाइम है, तो अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास डिग्री है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी लोगों को अपना ऑफर के बारे में मिस आउट हो गए हैं या पता नहीं लगा था या फिर लेट पता लगा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी एक सेल इंडिपेंडेंस डे की निकाली थी वो सेल मैंने आगे फॉरवर्ड कंटिन्यू कर रखी है। बहुत लोगों ने मेरे को बोला था कि सर जो ये सेल है आप दोबारा लेकर आई है, तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सेल दोबारा लेकर आया हूं। 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त तक आप लोग पर्टिकुलर 8,000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट केवल और केवल 349 रुपीज के अंदर अवेल कर सकते हो मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में। और एक बहुत बड़ी जरूरी खबर मैं आपको एक और बता देता हूं कि मैं अपना इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा नए सिलेबस के साथ में, ओल्ड सिलेबस के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, अपना असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जूनियर लीगल ऑफिसर की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये मेरा नया बैच चालू होने वाला है JLO का 19 अगस्त। हमारा शाम को 6 बजे हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, कंप्लीट सिलेबस आपको कवर अप करवाया जाएगा, नोट्स आपको मिले जाएंगे, मेंस की तैयारी होगी, टॉपिक वाइज आपके टेस्ट हुआ करेंगे। और मेंस के जो मैं आपको तैयारी की बात कर रहा हूं ना, तो वो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे और जो हमारे लेटेस्ट केस लॉज होते हैं वो भी मैं आपको कंप्लीट आपको कराया करूंगा टाइमली बेसिस के ऊपर। तो अभी तक आपने अगर ये ऑफर को अवेल नहीं करा है तो इस ऑफर को अभी के अभी अवेल कर लीजिए। फायदा बहुत लोगों के लिए मैंने प्रोवाइड कराने के लिए इशू करा है, तो आप लोग अपना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा एंड इस ऑफर को अवेल करिएगा। फिर इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत है और कोर्ट की ड्रेस में फोटो अपलोड करना, क्योंकि जो फोटो आप अपनी यहां पर अब AIB के एप्लीकेशन फॉर्म में पोर्टल में अपलोड करोगे ना, वही फोटो आपकी जो है जब आपका COP सर्टिफिकेट मिलेगा वहां पर छप के आएगी। तो कोर्ट की ड्रेस में आप अपनी फोटो डालिएगा, बहुत ज्यादा आपको आगे चल के फायदेमंद रहेगा कि जब COP का जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जब AIB का आप एग्जाम क्लियर कर लोगे फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का डॉक्यूमेंट जब मिलेगा तो वो फोटो आपकी वहां पर इस्तेमाल में आएगी। फिर हम आगे चलें तो सिग्नेचर आपको अपना एक खाली पेज पे अपना सिग्नेचर करके इसकी फोटो खींच के अपनी सेव करके रख लेना, बात खत्म हो जाती है। और ये सारी चीजें आपकी PDF फॉर्म में रहनी चाहिए और कोई कोई डॉक्यूमेंट जो आपका JPG में भी चल जाएगा। जैसे अगर मैं पासपोर्ट साइज फोटो की बात करूं तो JPG में चल जाएगा, सिग्नेचर JPG में चल जाएगा। फिर अब आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का मतलब जो मैंने आपको बता रखा है, पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि जब आप अपनी LLB पूरी कर लेते हो सबसे पहला काम आपका होता है अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट कराना। अब वो एनरोलमेंट जब आपका करा लेते हो अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर, जो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है 2 सालों तक वैलिड होता है, तो उसके अंदर आपको जो है अपना स्टेट बार काउंसिल वाले आपको एक एनरोलमेंट नंबर देते हैं, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देते हैं और एनरोलमेंट एक आई कार्ड देते हैं जो 2 सालों तक के लिए आपके लिए वैलिड रहता है। तो वो सारी चीजें
इनमें से कुछ भी आपके अगर आपके पास, उसका ये चीज आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका थोड़े टाइम में एनरोलमेंट कराने के 20 या 25 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, और बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में कह रहा हूं, वरना तो 10 15 10 12 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा, याद रखिएगा। जो इंसिस्ट करोगे ना अपने स्टेट बार काउंसिल में जाके, तो मिल जाएगा। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर नहीं करते, जनरल वाले हो, तो कोई जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी वाला जरूरत अगर आप हो तो जरूरत पड़ेगी, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो अब हमारे को कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप साइन अप करने के लिए वही आईडी पासवर्ड अपना बनाना पड़ता है, मैंने आपको कहा था, ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं। अब फॉर्म फिलअप कैसे करना है वो तो मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा ही बताऊंगा, सारी डिटेल्स के साथ में। तो अब हम आ जाते हैं अपना पेमेंट के लिए। मैं बता दूं आपको, पहले क्लियर कर देता हूं, आपकी जो फीस है ना जनरल वालों के लिए 3500 रुपए फीस है। 3500 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अपना एआईबी फॉर्म भरने के लिए। तो मैंने आपको एक क्लियर तौर पे बता दिया, 3500 रुपए आपकी फीस है जनरल वालों के लिए, ये सीधे तौर पे है। अब कोई बोल रहा है कि सर 3000 है, 2500 है, 1000 है, 2000, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्लियर शब्दों में बता दिया भाई, 3500 रुपए है, बात खत्म। अब इसमें नो इफ नो बट, आपका कोई डाउट इसमें आना ही नहीं चाहिए। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं। अब जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान जो डाला था। फिर आपको जो है अपना एआईबी का एग्जाम यहाँ पे टिक करके एआईबी 18 चूज करना है, और अपना नाम लिखना है पूरा, और कौन सी कैटेगरी वाले हो भाई, जनरल कैटेगरी में हो ना, बात खत्म हो जाती है। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर अपना डालना है, फिर आप जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, और यहाँ पे एक थर्ड कैटेगरी भी ऐड ऑन करिए, ट्रांसजेंडर की। तो ये भी चीज आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है आप यहां पर याद रखिएगा, यहां पे आपसे बोला गया है, एक सेकंड जरा मैं एक्सटेंशन ऑन कर लूं अपना। हाँ, तो इसके अंदर आपसे जो है एक्सटेंशन डाला गया है कि आप जेंडर हो, और इसके बाद जो है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कोई मतलब डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, मतलब जिसे डिसेबल्ड पर्सन की बात करते हैं, यस और नो। फिर आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का जो ये नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, इसका होता है, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से होगा आपका डी, 4 डिजिट का नंबर होगा। फिर आपका कौन से साल में आपने एनरोलमेंट कराया, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, तो वो होगा, तो वो आपको अपना लगाना पड़ेगा। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, ये ऐसी डिफॉल्ट आ रखी है 1955 की, पता नहीं कौन है, ठीक है। और ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आप कौन सी मतलब कौन सी एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपने ले रखा है, कौन से स्टेट बार काउंसिल में, तो बहुत सारी है, देखो और भी दिखा दूंगा मैं आपको। तो जब यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी शो हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप पहली बार अपना पेपर दे रहे हो एआईबी 18 का, या पहले भी कभी दे चुके हो, अगर मैं रिपीट पे क्लिक करूंगा या फ्रेश पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है अपना नया पोर्टल चालू हो जाएगा आपका। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है, फादर नेम डालना है, फिर आपको जो अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपको जो है अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, फिर आपको अपना पिन कोड वगैरह ये सारी चीजें चूज करनी है। अब एग्जाम आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी एंड कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी एंड मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अब यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आपका पहला कौन सा रहेगा, दिल्ली रहेगा, कौन से रहेंगे आप कोई भी अपना चूज कर सकते हो। फिर सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन भरनी पड़ेंगी कि आप 10वीं के आपने कौन से इंस्टीट्यूट से अपनी 10वीं पास करी है, कौन से बोर्ड से 10वीं पास करी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, और अपनी 10वीं की मार्कशीट लगा देना। फिर यहाँ पे 12वीं की डिटेल्स भर के 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, यानी कि 3 साल वाली एलएलबी करी, उससे पहले ग्रेजुएशन करी होगी ना, वो डिटेल्स भरनी है। कौन सी भरी है आपने, 5 साल वाली भरी है या कौन सी भरी है, तो वो आपको डिटेल्स अपने यहाँ पे मेंशन करनी। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरे को अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, मेरे को अपनी सिग्नेचर, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, याद रखिएगा। एक्सेप्ट एंड ये करने के बाद सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा जो है ये पेमेंट का फीस साइकिल आ जाएगी 3500 रुपए। अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्म इनकम्प्लीट है ना, इस वजह से। बस इतनी सी डिटेल भरने के बाद में आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका एआईबी 18 का भर जाएगा। पेमेंट कर दोगे, सारी की सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पे आपके पास आ जाएंगी, आपके पास मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि भाई आपका एआईबी 18 का फॉर्म भर चुका है। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद में फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा। जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी है, ये वीडियो केवल और केवल मैंने इस वजह से बनाई है कि आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स अपना रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं।
लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर 2023 है फॉर्म भरने की, तो वेट मत करिएगा और जितना टाइम आपको अपना फॉर्म भरने में लग सके उतना टाइम पूरा कामली होकर अपना फॉर्म भरिएगा। ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे सारी की सारी पूछी जाती हैं, वही आपको फिल आउट करनी पड़ेंगे। तो अगर फिर भी कोई आपका डाउट आता है तो प्लीज मेरे को वीडियो के अपने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करके लोगों तक अवेयर जरूर पहुंच जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।